देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मारेऊ, चाप श्रवण लगी तानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परेऊ मूर्छि मही लागत, सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनी प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय बचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलो की कीस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि ओऊ विकट श्रम सूला। जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा। कही जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि ही उर लाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, सुमिरि राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जानकी। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अह दैव के कत जग जायो, प्रभु के एकहु काज न आयो। जाने को अवसरु मन धरि धीरा, पुनि कपि सन बोले बलबीरा। दैव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर को अवसर विपत्ति समय में जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गहरू होई ही तो ही जाता, काज नसाई ही होत प्राता। प्रभाता चढ़ु मम सायक सैल समेता, पठवो तो ही जह कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देरी होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़कर जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूं जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चली की निबाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हो
नाथ तुरंत अस कही आयसु पाई बंद, पदबंदी चलेऊ हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा माप पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन सराहना करते हुए मारुति हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप पराता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा का सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम बचन बच बिकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है, मेरे व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं। यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए प्रथम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुतबित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारही बारा। अस विचारी जिए जागऊ ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करिबर कह हीना। असमम जीवन बंधु बिनु हुतोहि, जो जड़ दैव जियावे बोहि। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो मैं तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हो अवध कवन बहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है, जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहही निठुर कठोर और मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपे से मोही तुम्ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरू कहा देहौ तेहि जाई, उठी किन मोही सिकावहु बाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूं। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन।
उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। सोच से बिछुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। जय श्री राम।